जंजीर। कहना एक बार फिर से मुझसे शादी करोगी? क्या एक बार फिर से मेरी पत्नी बनोगी तुम? मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूं। करने दोगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। गहना नहीं जीत सकती, मैं नहीं जीतने दूंगी उसे। गहना आयुष्मान को नहीं छीन सकती मुझसे। कहना मेरा भरोसा तुम पे बहुत मजबूत है, पर मेरे घुटने कमजोर है। बहुत दर्द हो रहा है, तो थोड़ा जल्दी जवाब दे दो। बनोगी मेरी जीवन साथी? हम 7 जन्म तक आपकी पत्नी, आपके जीवन साथी बनना चाहते हैं। चलो पहले जन्म की शादी कर लेते हैं। लेकिन आपके परिवार वाले वो तो खुश नहीं है इस शादी से। उनकी चिंता तुम मत करो। कहना जैसे मुझे एहसास हो गया है कि तुम मेरे लिए ठीक हो, बहुत जल्द उन्हें भी इस बात का एहसास हो जाएगा और वो तुम्हें अपना लेंगे। परिवार वाले हमारी खुशी में शामिल नहीं है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हम उनका थोड़ा और इंतजार कर लें? उनके मान जाने के बाद हम शादी पूरी कर लेंगे। नहीं कहना, मैंने आज तक बहुत गलतियां की हैं। अब मैं उसे अपने तरीके से सुधारना चाहता हूं। और ये समझ लो कि ये शादी उसकी तरफ मेरा पहला कदम है। धन्यवाद डॉक्टर बाबू, सबके सामने हमारी पकड़वा शादी को अपनाने के लिए, हमें अपनी पत्नी का दर्जा देने के लिए। जो तुमने मेरे लिए सहा है, मेरे लिए किया है, उससे मैं समझ गया हूं कि तुमसे अच्छा जीवन साथी कोई नहीं हो सकता मेरे लिए। वर कन्या का गठबंधन कीजिए। वर वधू, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
वर वधु को मंगलसूत्र पहनाए। हम इस मंगलसूत्र की तरह हमारे परिवार को हमेशा प्यार से पिरोकर रखेंगे। मैं हमेशा इस सिंदूर का मान रखूंगा और हम इस सिंदूर को हमेशा आपकी प्यार की निशानी बनाकर सजाएंगे हमारी मांग में। गहना के नाक पर सिंदूर गिरा है, इसका मतलब है कि जमाई बाबू उसको बहुत प्यार करेंगे और हर सुख दुख में हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। विवाह संपन्न हुआ। पूरे रीति संस्कार मन कर्म और वचन से आप पति पत्नी हुए। अब आएगा मजा कहानी में, जब जुबान चलेगी सबकी नौकरानी को बहुरानी बुलाने में। ये पत्नी ही पति के पैर छुए ऐसी रीत क्यों है हमारी? आज मैं भी गहना के पैर छूऊंगा। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप हमारे पति हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ बेटा, ऐसे मत कर। अरे जमाई बाबू, पति तब पत्नी के लिए परमेश्वर होता है। आप काहे इसके पैर छूकर इसके सर पर पाप चढ़ा रहे हैं? कोई पाप नहीं चढ़ेगा गहना को, बल्कि मैं इसके पाँव छूऊंगा तो हम दोनों को आशीर्वाद मिलेगा। जैसे गहना के लिए मैं इसका परमेश्वर हूं, वैसे ही गहना सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे मंदिर की देवी है। इसको खुश रखना, इसका सम्मान करना, इसके सपने पूरे करना मेरा धर्म है। परमेश्वर वही जो अपने भक्तों का मान रखे और पति वही जो अपनी पत्नी का। तो मैं अपनी देवी के पैर छूकर इसे मान देना चाहता हूं। वाह जिया जी, आज तो आपने हमारा दिल जीत लिया। आज कितना तकलीफ के बाद अपनी गहना के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखी है हमने। तुम दोनों को किसी की नजर न लगे, हमेशा खुश रहो।
तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह ही निकला, धोखेबाज। जैसे 30 साल पहले तुमने मेरा दिल तोड़कर कमला के साथ अपनी पकड़वा शादी को माना था, वैसे ही आज आयुष्मान ने कहना से शादी करके मेरी बेटी को धोखा दिया है। I'm sorry उर्वशी, माफ कर दो मुझे। सालों पहले जो भी हुआ उस वक्त कुछ मेरे हाथ में नहीं था। हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं था। बहुत से कारण थे जिनकी वजह से मैं दीदी के सामने हमारे रिश्ते के बारे में बात नहीं कर पाया। तो अब क्या हुआ? हाँ, आलिया और आयुष्मान के रिश्ते के बारे में तो सारे शहर को पता था ना, तो फिर क्यों नहीं खड़े हुए तुम इस रिश्ते के लिए? क्यों नहीं रोकी तुमने आयुष्मान और गहना की शादी? बोलो। जी तो करता है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार वाले सबको जान से मार दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अब तुम कुछ कर सको तो कम से कम आज तो करो। गहना बेटा, ये गृह प्रवेश सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि इस घर में तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत है। तुम्हारे कदम इस घर में लक्ष्मी के रूप में पड़ेंगे और साथ में सुख, शांति और अपनापन लेकर के आएंगे। चलो अब अपने पांव से इस कलश को गिराकर अपने कदम अंदर रखो। इस लड़की के कदम इस घर में नहीं पड़ेंगे। चलो देर से ही सही, इन लोग की नौटंकी शुरू तो हुई, अब आएगा मजा। मैं आपसे विनती करती हूँ, इस शुभ कार्य में विघ्न मत डालिए। बच्चों की शादी हो गई है, गुस्सा होने के बजाय उन्हें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वैसे भी आज बहुत हदें पार हो चुकी, कहीं ऐसा ना हो मैं भी कोई हद पार कर दूं। और तुम आयुष्मान, एक बात कान खोल कर सुन लो, इस लड़की के कदम इस घर में नहीं पड़ेंगे। बाबूजी, कोई अधिकार नहीं तुम्हें मुझे बाबूजी कहने का। बाबूजी, आपको हमें आशीर्वाद नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन हमें एक मौका दीजिए अपनी सफाई पेश करने का। हमारी पकड़वा शादी हुई, लेकिन वो बस एक किस्मत का खेल था, हम नहीं चाहते थे। और आज फिर से एक बार हम और डॉक्टर बाबू जीवन साथी बन गए।
तो बस हमें एक मौका दे दीजिए आपकी नजरों में खरा उतरने का। हम आपकी बहू होने का फर्ज और धर्म दोनों अच्छे से निभाएंगे। अच्छा, बहुत शौक है तुम्हें मुझे ससुर कहने का, इस घर की बहू बनने का, तो मेरी बात मानो। एक ये गृह प्रवेश की रस्म मत करो। चली जाओ यहां से और दोबारा पलट कर यहां कदम मत रखना। हैरान हूं मैं ये देखकर, सारे रीति रस्मों के साथ मुझसे शादी करने के बाद भी कहना आपका मान रखने के लिए गृह प्रवेश की रस्म से पीछे हट रही है। ये बहू का धर्म निभा रही है, तो मैं भी पति होने का धर्म निभाऊंगा और अपनी पत्नी का मान रखूंगा। गहना इस घर में कदम ना रखें तो ठीक है, वो इस घर में कदम नहीं रखेगी, पर इसका गृह प्रवेश जरूर होगा। नहीं, वो कहना नहीं जीत सकती मुझसे। आयुष्मान मेरा था और मेरा ही रहेगा। कोई मुझसे मेरे आयुष्मान को जीत नहीं सकता। कोई आयुष्मान, तुम कैसे मुझे अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो? कैसे? मुझसे मेरा सपना छीन लिया तुम्हें पाने का। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है।